बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज तक में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान खाना। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं और आज हमने सोचा कि सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान की जानिब से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में मुक़ीम हैं, उनके मसाइल जो हैं वो अब एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान को पहुँचाए जाएँगे और सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान उस पे गौर करके मुतल्लिक़ा इदारों को भेजेगा। इस सिलसिला में हमने सोचा कि आज हम हमारे जो मेहमान हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, पाक मीडिया जर्नलिस्ट फ़ोरम के चेयरमैन जहांगीर ख़ान जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमने सोचा कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस जो सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान का ये बड़ा अहम इक़दाम है, इसको कैसे देखते हैं और इससे कम्युनिटी को मसाइल जो हैं वो कितने हल हो सकते हैं और उनको और मज़ीद जो है वो बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज हमारा जो मौज़ू होगा वो होगा जो सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान की जानिब से एप्लीकेशन का इनेकाद किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं वो सऊदी अरब में हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 20 लाख से ज़ायद है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है जो कभी इससे पहले देखने में नहीं आया है कि अब हम जा रहे हैं ई-सर्विसेज़ की तरफ। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो है वो यहाँ पे रियाद में सफ़ारतख़ाना है और कॉन्सुलेट जद्दा में है, और सऊदी अरब जो है रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। तो दूर दराज के इलाकों में भी पाकिस्तानी मौजूद होते थे कि जब उनको छोटा सा भी कोई काम है तो फिर उनको सफ़ारत खाने जाने की ज़रूरत होती थी, जिसके मुताबिक उनको अपने काम से छुट्टी लेके और दूसरे जो है वो तवील सफ़र तय करके आना पड़ता था। इस एप्लीकेशन को जो इनवाइट पाई है, इसके बाद जो है वो घर बैठे हुए अपने पेपर अपलोड कर सकते हैं, अपने मसाइल सफ़ारत खाने तक पहुँचा सकते हैं, और सफ़ारत खाना फिर आगे उसको मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ इससे आम आदमी को रिलीफ़ होगा, लेकिन इसको मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ़ ये अभी एंड्रॉयड फ़ोन पे, इसको एप्पल फ़ोन पे भी होना चाहिए और इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी शामिल होने चाहिए। जी, यकीनन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ऐसी एप्लीकेशन इनको यकीनन पहले जो है वो लॉन्च कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये भी देर आए दुरुस्त आए की बात है कि उन्होंने अब भी लॉन्च की है। यकीनन इससे मसाइल हल होंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, वो कितने ऐसे लोग हैं जो इस तक रसाई हासिल कर पाएँगे? देखिए, आजकल दौर मोबाइल का है, आप देखते रहते हैं कि हर सॉफ्टवेयर बंदा चला ही रहा होता है, जो मतलब यहाँ पे जो मज़दूर जो आम पेशा तबके के लोग हैं, उनके पास भी मोबाइल है, एंड्रॉयड आजकल सबके पास हैं। बेसिक नीड ये है कि वो उर्दू ज़बान में भी होनी चाहिए, और वो जैसा कि है उर्दू ज़बान में भी, तो उसमें ज़रा 1-2 लैंग्वेज अगर रीजनल लैंग्वेज भी शामिल हो जाएँ तो मैं समझता हूँ आसानी है। अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं शामिल हो सकती हैं, तो कम से कम उसका एक तरीके के कार के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर जो है वो सफ़ारत खाने को चाहिए कि वो अपलोड करें, ताकि आवाम को, आम लोगों को आसानी से उसको हैंडल करने में आसानी हो। देखिए, जैसा कि कम्युनिटी के साथ भी जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम ये चीज़ें लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन हमारे जो मज़दूर भाई हैं उनको इतना शऊर नहीं है, उनके पास इतना इल्म नहीं है कि वो उन तक रसाई हासिल करें। क्या आप समझते हैं कि कोई और तरीका जो है वो अपनाया जाए तो ये उनके लिए आसानी हो जाए? सर देखें, इससे बेहतर तरीका मैं नहीं समझता आजकल के इस दौर में होगा। हमें जाना ही जो है वो ई तरीक़ाकार की तरफ है। अब जब हम जा चुके तो मैंने बताया कि इसका हल यही है कि हम जो है मुख्तलिफ़ शॉर्ट वीडियो बना के और उसको मुख्तलिफ़ जो है व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, ताकि उनको तरीक़ाकार पता चलता रहे, और अगर इसमें अगर कोई मुश्किल भी होती है तो मैं नहीं समझता कि वो हल ना हो सके। शुरू में मैं समझता हूँ थोड़ा लोगों को थोड़ी-सी ज़रूर दुश्वारी होगी, लेकिन आस्ता-आस्ता इस अमल पे जब अमल पैरा होना शुरू होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तादाद इससे मुस्तफ़ीद होगी, तो फिर लोग इस तरफ ज़्यादा बड़ी तादाद में रुजू होंगे, बनिस्बत ये कि आप जाएँ, अपना काम छोड़ें
और काम छोड़ के फिर सफारत खाने में आए। हालाँकि अब सफारत खानों में सिस्टम बहुत अच्छा होता गया है। हमारा विज़िट हुआ था सफारत खाने में यहाँ जद्दा कॉन्सुलेट में, तो हमने देखा कि वहाँ पे जो है वो बाकायदा डेस्क बनी हुई है और सिस्टम जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है। मतलब आप समझते हैं कि यकीनन अभी जो है वो काफ़ी उसमें तब्दीली आ रही है और निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, चंद रोज़ कबल आपकी सफ़ीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब से मुलाकात हुई और यकीनन सहाफ़ियों के साथ एक तवील उनकी नशिस्त रही। आप क्या समझते हैं ये जो मुलाकात है इसमें कौन-कौन से मसाइल पे बात की गई है? देखें, ये जो है वो सफ़ीर साहब का पहला दौरा था और इसमें ये जो मुलाकात थी ये शेड्यूल नहीं थी सहाफ़ियों के साथ, लेकिन उन्होंने खुद ख्वाहिश ज़ाहिर की, क्योंकि जो सहाफ़ी हैं वो कम्युनिटी का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन वो मसाइल को उजागर करने में उनका एक बुनियादी किरदार होता है। तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस दौरे में टाइम निकाल के सहाफ़ियों से मैं ज़रूर मुलाकात करूं। तो तकरीबन हमारी 1.5 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने पहले तो तमाम मसाइल जो दरपेश हैं पाकिस्तानियों को उस पे रोशनी डाली, लेकिन साथ-साथ उन्होंने कुछ अपनी जो मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं, जो लाज़मी बात है वसाइल की, उस पे भी रोशनी डाली। तो हमने उस पे उनसे यही सवाल किया था कि भई ये जो एक बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे जो फ़ैमिलीज़ के साथ हैं, जिनकी जॉब्स ख़त्म हो चुकी है और जिनकी फ़ैमिली जो इकामे की जो फ़ीस है, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट फ़ीस, वो अदा नहीं कर पाए, उनके इकामे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रही तो वो तादाद उनकी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए क्या हल वो कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ सऊदी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, वहाँ के कानून का हमें पासदारी करनी है। तो इस सिलसिले में पेशरफ़्त तो हो रही है। देखिए, ये एक अच्छा इक़दाम है इमरान खान की गवर्नमेंट का कि ये डिजिटलाइज़ तरीके से ला रहे हैं और उन्होंने ये फ़िक्र की कि जहाँ दुनिया में सबसे बड़ी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके मसाइल पे ज़रूर जो है वो हल किए जाएँ। वरना इससे पहले तो ये होता था कि जनाब जो लोग आते थे वो सिर्फ़ यहाँ से पैसे ले लिए और फ़ीसें की मद में हमने पैसे दे दिए, लेकिन रिलीफ़ नहीं मिलता। लेकिन इस गवर्नमेंट में हमें नज़र आ रहा है कि रिलीफ़ अब मिलना शुरू हो रहा है। जिस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट में जो सबसे ज़्यादा पैसे जो भेजे वो सऊदी अरब के लोगों ने भेजे। लेकिन उसके साथ-साथ उनको ये भी रिलीफ़ दिया कि अब जैसे कर्ज़ आसानी से मिल जाते हैं, गाड़ी मिल जाने का जो है वो तरीक़ाकार उन्होंने बताया है। तो ये स्कीमें जो हैं उससे लोगों में खुशी की लाहौर लहर ज़रूर दौड़ी है। वो समझ रहे हैं कि अब जो है हुकूमत पाकिस्तान भी उनकी अहमियत को समझ रही है और उनके मसाइल हल करने में कोशा है। देखिए जहांगीर खान साहब, बिल्कुल आपने जो आपकी मुलाकात हुई आपने आगाह किया, लेकिन क्या वहाँ पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी छुट्टी पे गए हुए हैं उस हवाले से क्या कहना है सफ़ीर पाकिस्तान का? देखिए, ये सवाल जो है वो हमारे जर्नलिस्ट फ़ोरम के सदर फ़हाद रफ़ीक खोखर ने किया था और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था और इस पे सफ़ीर साहब ने कहा कि जो है ये पॉइंट मेरे ज़हन में भी नहीं आया, क्योंकि जो लोग उनका सवाल ये था कि जो लोग कोरोना वैक्सीन सऊदी सिस्टम में लगवा के और वो गए हैं पाकिस्तान, तो वो क्यों नहीं वापस आ पा रहे? तो इस पे जो है सफ़ीर साहब ने फ़ौरन ही सीजी साहब को हिदायत की कि भई ये इसकी आप एक लिस्ट बना लें, जो लोग हैं चाहे वो 50 लोग हों, चाहे 500 लोग हैं, मैं सब लोगों को वापस लेके आऊँगा। और देखें, सहाफ़ियों का काम ही यही होता है कि जो है जो इस तरह के मसाइल हैं जो ब्यूरोक्रेसी की नज़र में नहीं आते, तो वो भी ज़रूर हाइलाइट करें। उसका जो बराह रास्त फ़ायदा है वो आम आवाम है उसी को है और यही हमारा काम है, कम्युनिटी की खिदमत करना। जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यकीनन सऊदी अरबिया के साथ हमारे बरादराना और दरीना ताल्लुकात हैं। आप बतौर सहाफ़ी इन ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखें, सऊदी अरब की जो रिस्पेक्ट है हर पाकिस्तानी के दिल में, मक्का मदीने की वजह से वो समझें कि अपने मुल्क से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारा तन, मन, धन, हमारी जान सऊदी अरब पे कुर्बान। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि बहैसियत कम्युनिटी की खिदमत करते हुए सहाफ़त में पाकिस्तान और सऊदी अरब के रोल को और दोस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत किया जाए और सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। तो मैं यही समझता हूँ कि अभी हमारे पास अच्छा मौका है। 2030 जो वर्जन है उसमें हमारे लिए बहुत सारे मौके आएंगे और हम समझते हैं इस मौके से पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी नाज़रीन गिरामी, ये थे जहांगीर खान जिन्होंने अपनी कीमती और ख़ूबसूरत आराय से हमें नवाज़ा और बिल्कुल यहाँ पे रहते हुए हमें सऊदी अरेबिया के कवानीन का एहतराम करना होगा और इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का इनेकाद किया गया है सफारतखाने पाकिस्तान की जानिब से, इससे भी हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए और जो अहबाब
इससे प्रॉपर जिनको आगाही है इस एप्लीकेशन से, उनको चाहिए कि जो मज़दूरदार भाई यहाँ पे मुक़ीम हैं, जिनको इसका इल्म नहीं है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ और उनको गाइड करें कि कैसे आप अपने मसाइल जो है वो सफारतखाना पाकिस्तान तक पहुँचा सकते हैं। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं दोबारा ये अर्ज़ करूँगा कि हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो यहाँ के कवानीन का एहतराम करें। यकीनन सऊदी अरेबिया शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने यहाँ पे तमाम तर जो तारकीन वतन हैं उनको बेहतरीन सहूलियात से नवाजा हुआ है। और कोरोना के हालात चल रहे हैं, इस दौरान भी जो वैक्सीनेशन का अमल है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तमाम किसी भी मुल्क से अगर किसी का ताल्लुक़ है बिला तफरीक जो है वो उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है। ये बड़ी बात है कि इस वक्त ये अमल जो है वो इस वक्त जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं वो इस वक्त परेशान हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो गाहे बगाहे हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से आगाही दिलाई जा रही है कि आप बर वक्त वैक्सीन करवाएँ ताकि जल्द अज जल्द जो है वो कोरोना पे काबू पाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, हम आपके जवाब के और आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। आपका जो फ़ीडबैक है हमारे लिए बहुत ही तक़वियतमंद होता है। और आप अपना और अपने अहलो-याल का बहुत सारा ख़्याल रखिए। अब तक के लिए हाफ़िज़ इरफ़ान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।